नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है। 5 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले। सचिव सौजन्या जावलकर से महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग हटाया गया। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की जिम्मेदारी। आईएएस रविनाथ रमन को सचिव वन का अतिरिक्त प्रभार। आईएएस पंकज कुमार पांडे कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभारी सचिव बने हैं। आईएएस पंकज कुमार पांडे कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभारी सचिव बने हैं। 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। सचिव सौजन्या जावलकर से महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग हटाया गया। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की जिम्मेदारी गई है। आईएएस पंकज कुमार पांडे कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभारी सचिव बने हैं। 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। सचिव अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आईएएस रविनाथ रमन को सचिव वन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह आईएएस पंकज कुमार पांडे कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभारी सचिव बने हैं। 5 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। 5 आईएएस ऑफिसर्स के तबादलों में अगर नाम सचिव सौजन्या के लिए तो जावलकर से महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग अब हटाया गया है। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं आईएएस रविनाथ रमन को सचिव वन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी के साथ आईएएस पंकज कुमार पांडे कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभारी सचिव बनाए गए हैं। 5 आईएएस ऑफिसर्स के उत्तराखंड में तबादले। प्रशासनिक फेरबदल। जावलकर से महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग लिया गया। फाइम जुड़ गए हमारे साथ में। फाइम, तबादले हुए हैं और इन अधिकारियों के पास अब नई जिम्मेदारियां हैं। कोई खास वजह रही इस तबादले की या फिर ये जो शासनिक प्रक्रिया है उसी का हिस्सा है? इसमें एक खास बात है, सचिव सौजन्या से विभाग हटाया गया है महिला कल्याण बाल विकास। इसको इस रूप में देखा जा रहा है कि मंत्री इस विभाग की है रेखा आर्य, उनका अपने ही विभाग के निदेशक वी षणमुगम के साथ विवाद चल रहा है और उन्होंने इस विवाद में सचिव को लेकर के भी कहा था कि उन्होंने भी एक बार फोन का रिप्लाई नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं तो सचिव भी उस मामले में इन्वॉल्व थी उस रूप में। तो ये जोड़कर देखा जा रहा है कि शायद उसी की परिणति है कि अभी सचिव से विभाग हटाए गए हैं और अभी चूंकि उस मामले की जांच हो रही है कि आखिरकार वजह क्या थी कि निदेशक और मंत्री रेखा के बीच का विवाद था और किन कारणों से बनी और जो आरोप लगाए थे वो किस रूप में सत्य है और किस रूप में निदेशक। बहरहाल जांच सचिव से विभाग हटा दिए गए हैं। ये उसका परिणति माना जा रहा है। बाकी के जो 2 विभाग हैं वो सामान्य प्रक्रिया के तहत माने जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड को सीएम त्रिवेंद्र की सौगात। सीएम त्रिवेंद्र ने कुंभ मेला सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। पुलिस और होमगार्ड्स की नियुक्ति के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कुंभ मेले में नियुक्त होंगे 3250 होमगार्ड्स। पुलिस और होमगार्ड्स की नियुक्ति के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कुंभ मेले में 3250 होमगार्ड्स नियुक्त होंगे। उत्तराखंड को सीएम त्रिवेंद्र की यह सौगात है। पुलिस और होमगार्ड्स की नियुक्ति के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 3250 होमगार्ड्स की नियुक्ति होगी कुंभ मेले में। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने कुंभ मेले सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। गैरसैंण में उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना होगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने स्थापना के निर्देश दिए हैं। डीएम ने भूमि क्रय के लिए 50 लाख की धनराशि दी है। विकास की कार्य योजना बनाई जा रही है। पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने पर दिया जा रहा ध्यान। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए योजनाएं संचालित की गई।
विभागीय चयन समिति के लिए भी अभी से ही प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। गैरसैंण में उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना होगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। सीएम ने भूमि क्रय के लिए दी है 50 लाख की धनराशि। विकास की कार्य योजना बनाई जा रही है। पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने पर ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए योजनाएं संचालित की गई हैं। और वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। विभागीय चयन समिति की बैठक निर्धारित समय पर हो आयोजित। पदोन्नति से संबंधित चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का विलंब न हो। लोक सेवा आयोग के स्तर पर आयोजित होने वाली बैठक आयोग के स्तर पर एक बार तिथि निर्धारण के बाद नहीं किया जाए बदलाव। अनावश्यक रूप से विभागीय पदोन्नति से संबंधित चयन प्रक्रिया में विलंब न हो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी विभागों में पदोन्नति से संबंधित चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का विलंब न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा आयोग के स्तर पर आयोजित होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकें निर्धारित समय पर हो। विभागाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा। मुख्यमंत्री ने आयोग के स्तर पर एक बार चयन संबंधी तिथि निर्धारण के बाद उसमें तिथि परिवर्तन का अनुरोध करने की परंपरा को रोकने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य में कोविड-19 के संबंध में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन कराया गया तो संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में कुछ तथ्य सामने आए हैं। मैं इन तथ्यों को आपसे साझा करना चाहता हूं। यह पाया गया है कि अधिकतर मृत्यु उन नागरिकों की हुई है जिनकी आयु 50 साल से अधिक थी। अधिकांश पहले से कुछ अन्य लंबी बीमारियों जैसे मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर इत्यादि बीमारियों से ग्रसित थे। अधिकतर मृत्यु उन नागरिकों की हुई है जो कि कोविड के लक्षणों से ग्रसित थे, परंतु ना ही उन्होंने अपना टेस्ट करवाया और ना ही चिकित्सक से राय ली। कुछ गर्भवती महिलाएं जिनमें कोविड के लक्षण होने के बाद भी समय पर चिकित्सालय उपचार हेतु नहीं गई। कुछ कोविड रोगी जिन्हें कोई भी लक्षण नहीं है तथा वह बताए गए तरीके से दवाओं का सेवन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी बीमारी भयानक रूप लेती है तथा चिकित्सा प्रभावहीन हो जाती है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि 50 साल की उम्र से अधिक के व्यक्ति, खासकर जब वह पहले से ही मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर या अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, अपने उपचार पर विशेष ध्यान दें। कोविड के लक्षण महसूस होते ही तुरंत चिकित्सालय में फ्लू क्लिनिक में अपना जांच करवाएं तथा आवश्यक होने पर घर के अन्य सदस्यों की भी जांच कराएं। कोविड के लक्षण महसूस होते ही गर्भवती महिलाएं तुरंत ही चिकित्सालय में अपनी जांच करवाएं। हर जान मूल्यवान है। कृपया सरकार का सहयोग कर कोविड रोग द्वारा मृत्यु पर रोक लगाने में अपनी भागीदारी करें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मास्क पहने, दूरी बनाए रखें। डोईवाला विधानसभा के तेजतर्रार नेता रामेश्वर लोधी को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने पर क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। वहीं सामाजिक संगठन स्वाभिमान मंच ने भी बीजेपी नेता को प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने पर सम्मानित किया। उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें फूल मालाएं पहनाई और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। इसी के साथ स्वाभिमान मंच के नेता संजीव लोधी ने कहा कि रामेश्वर लोधी एक जुझारू और कर्मठ ईमानदार नेता है और पार्टी ने इनको प्रदेश कार्य समिति में शामिल करके डोईवाला का मान बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डोईवाले को मैं सबसे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और अपने जो सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं उनका भी मैं विशेष सहयोग करता हूं। उन्होंने उनकी वजह से मैं जो हूं आज प्रदेश कार्यकारिणी समिति में मैं जो है विशेष आमंत्रित सदस्य बना हूं और इसको पार्टी को बल मिलेगा और हम जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं हम अपनी जिम्मेदारी पूरी सहयोग से निभाएंगे और इसमें किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। 2022 में मानते हैं दोबारा पार्टी सत्ता में आएगी। 2022 में दोबारा सत्ता में पार्टी आएगी और भारी बहुमत से आएगी। डोईवाले को मैं सबसे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। बीजेपी ने कांग्रेस के आंदोलन पर लगाया सवाल निशान। बीजेपी उपाध्यक्ष खजान दास ने कहा मुद्दा विहीन है कांग्रेस, इसलिए हाथरस की घटना पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, जबकि सीएम योगी ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है। जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी।
कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। इलेक्शन 1.25 साल के बाद होने हैं और इसको देखते हुए कांग्रेस इस समय बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है, क्योंकि भारतवर्ष में माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके माध्यम से अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, देश हित में काम हो रहे हैं, प्रदेश हित में माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और इसलिए इन्होंने हाथरस को मुद्दे को एक भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी ने जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई की है, जो दोषी थे कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है और सीबीआई की जांच के लिए लिख दिया है। जिले के गेस्ट टीचर्स ने फिर नियुक्ति की मांग को लेकर नरेंद्रनगर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा से भेंट की। ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल नियुक्ति की मांग की है। इस दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने गेस्ट टीचर संगठन को आश्वस्त किया कि वो पूरे मामले का संज्ञान लेकर कोर्ट और शासन की ओर से दिए गए निर्देशों के मुताबिक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। 2015 के में जो कार्यरत गेस्ट टीचर थे और 2018-19 में नई भर्ती निकली, तो उसमें छूटे हुए जो गेस्ट टीचर थे उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में हम लोगों का की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। गतिमान नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य शिक्षा अधिकारी नरेंद्रनगर टीडी गढ़वाल में आज हम ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे में 9 माह के तदुपरांत अभी हमारी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि अतिशीघ्र आपका जो कार्य है विलम्ब नहीं होगा, आगे आपका कार्य सुनिश्चित किया जाए। मास्क नहीं तो सामान नहीं के आदेश जारी हैं। डोईवाला बाजार में बगैर मास्क के सामान नहीं मिलेगा। बगैर मास्क के सरकारी कार्यालय में प्रवेश वर्जित है। डोईवाला की डीएम ने जनता से अपील की है, कोरोना महामारी का प्रकोप अब भी बना है, हम सभी लोगों को जागरूक होकर इस बीमारी से निपटना है। कोविड-19 की निःशुल्क जांच दोबारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराई जा रही है। ये थी हमारी कि आप जैसे जानते ही हैं कि हमारी सभी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं और जो आम पब्लिक है ये थोड़ा कोविड को हल्के में लेने लग गया है। तो इसी सतर्कता को पुनः उत्पन्न करने के लिए या पुनः सभी लोग जागरूक बने, उसके संबंध में बैठक आज आहूत की गई थी और व्यापार मंडल को उनसे ये अपील की गई थी कि सभी व्यापारी भाई अपनी दुकान के बाहर मास्क नहीं तो सामान नहीं या सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के संबंध में जो हमारी पंपलेट जो छपाई गई है ये प्रत्येक अपनी प्रतिष्ठान के बाहर लगाएं और लोगों से ये अपील करें कि मास्क ज़रूर पहने। और इसके अलावा जो हमारी निःशुल्क हमारा जो कोविड टेस्ट कराया जा रहा है CSC डोईवाला में, उसके संबंध में भी लोगों में जागरूकता फैलाएं ताकि जो हमारे पॉजिटिव केस हैं वो लोगों के सामने आ सकें और जो संक्रमण है उसके फैलने पे हम नियंत्रण पा सकें। इसी संबंध कुमाऊं यूनिवर्सिटी के सभागार में स्वामी विवेकानंद की कुमाऊं गढ़वाल यात्रा पर आधारित लघु फिल्म का विमोचन हुआ। कुलपति NK जोशी ने बताया कि कुमाऊं और गढ़वाल यूनिवर्सिटी के साझा प्रयासों से बनाई गई स्वामी विवेकानंद पर बनी डॉक्यूमेंट्री के प्रचार और प्रसार के लोगों और छात्र छात्राओं को संस्कृति को जानने का मौका मिलने के साथ ही स्वामी विवेकानंद के कुमाऊं गढ़वाल में प्रवास के दौरान दिए गए योगदान के बारे में जानकारी भी मिलेगी। आज का जो दिन है हमारे उत्तराखंड के लिए नहीं, हमारे पूरे भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए मैं कहूँगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज के दिन हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये जो हमारी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है इसका लोकार्पण हुआ है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हमारा युवा वर्ग है, युवा वर्ग को हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पता लगेगा। आज का जो दिन है, पौड़ी में खुद को चिन्हित राज्य आंदोलनकारी बता रहे कुछ तथाकथित लोग जिला प्रशासन के लिए बड़ी सरदर्दी बने हैं। ये तथाकथित लोग पूर्व में निर्गत किए गए राज्य आंदोलनकारी के परिचय पत्रों को अब आधार बनाकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। वहीं ये लोगों की राज्य आंदोलनकारी की पेंशन को दोबारा बहाल करने की मांग पर अड़े हैं। पूर्व में पौड़ी के तत्कालीन जिलाधिकारी सुशील कुमार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के प्रमाणों पर दोबारा से एक 14 सदस्यीय जांच कमेटी बिठाकर राज्य आंदोलन के दस्तावेजों को बारीकी से खंगाला जाए।
तो जिले में 139 लोग ऐसे पाए गए जिनके साक्ष्य प्रमाण राज्य आंदोलन से मेल नहीं खा रहे थे। ऐसे में शासन को अग्रिम शासन आदेश के लिए प्रशासन ने अपनी जांच रिपोर्ट भेजी है। इन लोगों को मिलने वाली राज्य आंदोलनकारी की जो पेंशन है साल 2017 में ही बंद कर दी गई थी। श्रीनगर और वर्तमान समय में चयनित राज्य आंदोलनकारी 5 जुलाई 2017 से चयनित हूँ और आज 39 महीने हो चुके हैं। हमको पेंशन नहीं दी जा रही है। ये हमारा इस विषय पर धरना प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट पौड़ी में चल रहा है। ऐसे कर्मचारी हैं जो राज्य आंदोलनकारी, जिनको बीच में जब काफ़ी लोगों को एक उसका राज्य आंदोलनकारी को संबंधित निर्णय हुए और इन लोगों को परिचय पत्र भी दिए गए। तो लेकिन जब दोबारा जांच की गई और शिकायत हुई थी तो दोबारा जांच की तो वो सारे परिचय पत्र वगैरह और जो भी उनकी दावेदारी थी उसको निरस्त किया जा चुका है। और इस संबंध में दिशा निर्देश के लिए शासन से हम लोगों ने एक मांगा है कि हमें दिशा निर्देश देने कष्ट करें कि इसमें क्या कार्रवाई आगे हम करें। 39 कर्मचारी। काशीपुर आजकल अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। एक शहर को दूसरे शहर से और एक मोहल्ले को दूसरे मोहल्ले से जोड़ने वाली सड़कों का आजकल हाल बुरा है। खूबसूरती को बर्बाद करने का कार्य बखूबी हो रहा है। सड़कें बनाने के लिए लाखों का सरकार बजट पास करती है, कभी विधायक निधि से तो कभी सांसद निधि से सड़कों का निर्माण कार्य किया जाता है। लेकिन आजकल काशीपुर में सड़क के निर्माण के बाद उनको खुर्द कर काम चलाया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा आई योजनाओं के लिए सड़कों को खोदा जा रहा है, जिसके बाद उनमें पाइपलाइन दिखाई जाती है। पाइपलाइन बिछाने के बाद इनको ऐसे ही बदहाल स्थिति में छोड़ दिया जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत, लेकिन आगे बड़ी बहस जरूर देखिएगा मेरे साथ।